हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 21 इकाई के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका। तीसरे चरण में 26 पंचायत 3 प्रखंड नियोजन इकाई के जिले में चयन प्रक्रिया। तीसरे चरण में भी लापरवाही, काटी साहेबगंज के कुछ पंचायत की रिक्ति, जोड़ी पर मिलान नहीं। पहले आए आवेदन के आधार पर इन इकाई में होगी प्रक्रिया। नगर परिषद समेत 21 नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों को तीसरे चरण के काउंसलिंग में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। काटी साहेबगंज के कुछ पंचायत की रिक्ति जोड़ी है तो कई मिलान अब तक नहीं किया गया। ऐसे में पहले आए आवेदन के आधार पर ही इन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होगी। जिले में तीसरे चरण की काउंसलिंग की तैयारी चल रही है, लेकिन अब तक 9 पंचायत नियोजन इकाइयों ने मेधा सूची ही नहीं दी है। इन नियोजन इकाइयों की मेधा सूची नहीं मिलने के कारण पहले और दूसरे चरण की भी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही 12 नियोजन इकाई ऐसे हैं जिनका नगर पंचायत में मर्ज हुआ है, लेकिन यहाँ मेधा सूची रिक्ति बनाने से लेकर काउंसलिंग की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तीसरे चरण में 26 पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी। नगर निगम नियोजन इकाई में होगी काउंसलिंग, पर मेधा सूची पे रिपोर्ट नहीं। टीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के बाद 65 नियोजन इकाई है जहां काउंसलिंग होनी है। इसमें पारू की कई नियोजन इकाइयों को हरी झंडी मिल गई है। तीसरे चरण में 9 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां से कई बार के निर्देश के बाद भी सूची नहीं आई है। इसमें औराई के 4, मोतीपुर के 2, कटरा के 1, बंदरा का 1 और गायघाट का 1 नियोजन इकाई शामिल है। इन सभी पर प्रपत्र को गठित किया गया है। 12 पंचायत ऐसे हैं जो नगर पंचायत में सम्मिलित किए गए हैं, यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 100 से अधिक रिक्ति, अभ्यर्थी 5000 से अधिक। इन नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं होने से 100 से अधिक रिक्ति पर ग्रहण लग गया है। इससे नियोजन इकाई में कहीं 5 तो कहीं 10 तक रिक्ति है। वही अभ्यर्थी 5000 से अधिक है जिन्होंने आवेदन किया है। नियोजन इकाई की लापरवाही का खामियाजा अभ्यर्थी भुगतेंगे। स्थिति यह है कि इस बहाली के बाद ये सारे पद अब नए सिरे से तैयार होंगे और ऐसे में इन अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। डीपीओ स्थापना ने कहा कि नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई को लेकर विभाग को लिखा जा चुका है। मेधा सूची नियोजन इकाई को ही बनानी है, आगे विभाग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। 3 प्रखंड नियोजन इकाई के लिए भी होगी काउंसलिंग। 17 जनवरी को होने वाली काउंसलिंग में 26 नियोजन इकाई के साथ 3 प्रखंड नियोजन इकाई भी शामिल है। डीपीओ ने बताया कि बोछा साहेबगंज एवं सकरा प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग होगी। इसके साथ ही बांद्रा प्रखंड नियोजन इकाई में अंग्रेजी विषय के लिए काउंसलिंग होगी। 21 तक पाबंदी, 17 से कैसे होगी काउंसलिंग। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 जनवरी से निर्धारित है। 17 से 28 जनवरी तक अलग अलग नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग की तिथि सरकार की ओर से निर्धारित की गई है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 21 जनवरी तक पाबंदी है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा है कि 6 जनवरी में दिए गए निर्देश के आलोक में सभी स्कूल और शिक्षा संस्थान को बंद करते हुए 50% उपस्थिति के साथ ही कार्यालय खोलने का आदेश मिला है। वर्तमान में पाबंदी 21 जनवरी तक है। ऐसे में काउंसलिंग को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा गया है। डीपीओ ने कहा है कि इससे स्थल का भी निर्धारण नहीं हुआ है। तो इस तरह की लापरवाही सामने आई है और अभ्यर्थियों का भविष्य इस पे दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि 21 नियोजन इकाई ऐसे हैं जहाँ पे काउंसलिंग नहीं होगा, जहाँ पे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा।